नमस्कार दोस्तों, माँ स्टोरीज एंड कोट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी आखिर क्यों अपने ही भाई से विवाह करना चाहती थी। प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों के कई युद्ध हुए। इन युद्ध में कभी देवता जीतते तो कभी राक्षस जीतते, लेकिन एक समय ऐसा आया कि राक्षसों की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। इसका कारण था मृत संजीवनी विद्या। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव के आशीर्वाद से मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। अब युद्ध में जो राक्षस मर जाते, शुक्राचार्य उन्हें फिर से जीवित कर देते। देवताओं के लिए बड़ी समस्या बन गई थी। देवताओं के गुरु बृहस्पति भी इस विद्या से अनजान थे। तब देव गुरु बृहस्पति को एक उपाय सूझी। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि वे जाकर गुरु शुक्राचार्य के शिष्य बन जाएं और मृत संजीवनी विद्या सीखने का प्रयास करें। बृहस्पति जानते थे कि यह कार्य इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि अगर वो किसी प्रकार से शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को प्रभावित कर लेता है तो संभवतः काम आसान हो जाएगा। कच्छ जाकर शुक्राचार्य का शिष्य बन गया। वह एक तेजस्वी युवक था। देवयानी कच्छ को मन ही मन चाहने लगी थी, पर यह बात उसने किसी को नहीं बताई थी। इसी बीच राक्षसों को यह पता चल गया कि देवताओं के गुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य से शिक्षा ले रहा है। राक्षस समझ गए कि कच्छ का उद्देश्य तो मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करना है। राक्षसों ने निर्णय लिया कि कच्छ का जीवित रहना उनके लिए विनाशकारी हो सकता है। अतः वो चुपचाप कच्छ को मारने की योजना बनाने लगे। एक दिन राक्षसों ने कच्छ को पकड़ा और उसका वध कर दिया। देवयानी ने जब यह जाना तो उसने रो रो कर पिता से कच्छ को पुनर्जीवित करने की याचना की। शुक्राचार्य देवयानी का कच्छ के प्रति प्रेम समझ गए। हार कर उन्होंने कच्छ को जीवित कर दिया। इस बात से राक्षस चिढ़ गए। उन्होंने कुछ दिन बाद पुनः कच्छ को मृत्यु के घाट उतार दिया। लेकिन शुक्राचार्य भी क्या करते, पुत्री मोह में उन्होंने फिर से कच्छ को जीवित कर दिया, जिस कारण राक्षस और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा जो भी हो जाए कच्छ को रास्ते से हटाना ही होगा। उन्होंने तीसरी बार कच्छ को मार डाला। इस बार राक्षसों ने चालाकी की। राक्षसों ने कच्छ को मारकर उसके शरीर को जला दिया और छाई को एक पेय में मिलाकर अपने गुरु शुक्राचार्य को ही पिला दिया। देवयानी ने जब कच्छ को नहीं पाया तो वह समझ गई कि क्या हुआ होगा। देवयानी ने पुनः अपने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वो कच्छ का पता करे। शुक्राचार्य महान ऋषि थे। उन्होंने अपने तपोबल की शक्ति से कच्छ का आवाहन किया तो उनके खुद के पेट से कच्छ की आवाज आई। शुक्राचार्य दुविधा में पड़ गए। अगर वो कच्छ को जीवित करते हैं तो वे स्वयं मर जाएंगे। अतः उन्होंने कच्छ की आत्मा को मृत संजीवनी का ज्ञान दिया। कच्छ अपने गुरु शुक्राचार्य के पेट फाड़कर बाहर आ गए और शुक्राचार्य मर गए। कच्छ ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और गुरु शुक्राचार्य को जीवित कर दिया। कच्छ ने शुक्राचार्य को जीवित करके शिष्य धर्म का पालन किया। अतः शुक्राचार्य ने कच्छ को आशीर्वाद दिया। देवयानी कच्छ को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने कच्छ से विवाह करने की इच्छा जताई। तब कच्छ ने सारी सच्चाई देवयानी को बता दिया कि वह यहाँ क्यों आया था। उसके यहाँ आने का उद्देश्य तो अब पूरा हो चुका है। अब वो वापस देवलोक जा रहा है। इसके साथ ही कच्छ ने यह भी कहा कि वो शुक्राचार्य के पेट से निकला है। अतः शुक्राचार्य उसके पिता के समान हुए। इस प्रकार देवयानी कच्छ की बहन हुई, इसलिए वह अपनी बहन से शादी कैसे कर सकता है। देवयानी को इस बात से बहुत गहरा आघात पहुंचा। उसने क्रोध और शोक में आकर कच्छ को श्राप दे दिया कि वह कभी भी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा। कच्छ इस बात से चकित रह गया। चिढ़कर उसने भी देवयानी को श्राप दिया कि वो जिस व्यक्ति से विवाह करेगी उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा। कच्छ के चले जाने के बाद देवयानी व्यथित मन से जीवन व्यतीत करने लगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।